हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे पोलिनोमियल एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए दोनों ही क्वेश्चन जो है वो आइडेंटिटी बेस्ड है और ये मैं बार बार कहता हूं कि कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी चैप्टर, कोई भी क्वेश्चन कंसेप्ट बेस्ड होता है। अगर आपके फंडास क्लियर हैं, आपके कंसेप्ट क्लियर हैं, और कंसेप्ट में क्या आता है, आपके फॉर्मूलाज आते हैं, आपकी आइडेंटिटीज आती है और आपके प्रॉपर्टीज आती हैं, राइट। तो इस चैप्टर की भी अगर हम बात करें तो टोटल पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो आइडेंटिटीज बेस्ड है। तो पहले दो क्वेश्चन के अंदर जो आइडेंटिटीज यूज होनी है, पहले हम वो दो आइडेंटिटी और वो तीन आइडेंटिटी हैं जिनको हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले उन्हीं को देखते हैं। कॉपी ले लें, पेन ले लें, नोट कर लें। तो आइए जरा देखिए इस चैप्टर की तो इन दो क्वेश्चन की, यानी क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 की जो बेसिक आइडेंटिटीज है वो क्या है। हमारे पास है x प्लस ए एक्स प्लस बी। अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास एक फॉर्मूला तैयार हो जाता है, वो है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। उसी तरह से अगर हमारे पास है x प्लस ए और x माइनस बी, इन दोनों को अगर हम सोल्व करें, मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास एक फॉर्मूला तैयार हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी एक्स माइनस ए बी। क्लियर। उसी तरह से तीसरी आइडेंटिटी जो कि बहुत ज्यादातर बच्चों को इजी लगती है, वो है x प्लस वाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इन तीनों आइडेंटिटीज को हम यूज करेंगे अभी आने वाले क्वेश्चंस के अंदर। तो चलते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट देखिए आप। यहां पर है हमारे पास x, यहां पर भी x, यहां ये 4 है और ये 10, यानी x प्लस 4 x प्लस 10 को आपने मल्टीप्लाई करना है। लेकिन ऊपर लिखा है यूज सुटेबल आइडेंटिटीज। आप चाहें तो इनको मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट को सोल्व करके आप सोल्व कर सकते हैं, लेकिन आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहां पर मेंशन किया गया है कि आपको सुटेबल आइडेंटिटीज यूज करनी है, राइट। तो आपको ये जज करना है कि कौन सी आइडेंटिटी यहां पर फिट बैठती है, कौन सी आइडेंटिटी यहां पर फिट बैठती है। तो ध्यान दें जरा, ये है x प्लस ए और ये है x प्लस बी, यानी a और b आपके डिफरेंट है। यहां पर देख सकते हो, यहां पर है 4, यहां पर है 10, ये x सेम है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है उसके अंदर आप थोड़ा सा यहां लिख लेते हैं इसको, x प्लस 4 और x प्लस 10, राइट। तो इस क्वेश्चन के अंदर ये देखिए, ये हम इसको हम ले लेते हैं a, ये आपका है a, इसको आप कहते हैं a और इसको आप कहते हैं b, और ये तो सेम है दोनों केस में, तो इसको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। क्लियर है। और आप यूज कर ले आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी यूज करें, हमने लिख के दी थी अभी थोड़ी देर पहले, कौन सी, वो थी हमारे पास x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। बन रही है ना, देखो x प्लस ए बन रहा है, x प्लस बी बन रहा है, और इसको हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। अब जहां जहां पर a की वैल्यू है वहां पर a की वैल्यू पुट कर दें, और जहां पर b है वहां पर b की वैल्यू कर दें। तो यहां से देखिए a की वैल्यू कितनी है हमारी, हम लिखेंगे यहां पर a इज इक्वल टू कितना है भाई, 4 है, और b इज इक्वल टू कितना है हमारा, 10 है। तो a की जगह पे आप क्या रख देंगे, 4, और b की जगह पे आप क्या रख देंगे, 10। तो राइट साइड में, लेफ्ट साइड तो हमारे पास गिवन है, राइट साइड में जहां पर a है वहां रखेंगे 4 और जहां पर b है वहां पर रखेंगे 10। तो आइए हमारे पास क्या आ जाता है जरा देखें। एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा क्योंकि x की वैल्यू तो x ही है, प्लस a कितना है भाई 4, b कितना है हमारा 10, और x की जगह x, प्लस की जगह प्लस, a की जगह 4 और b की जगह 10, राइट। सोल्व कर लें, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 4 प्लस 10 कितना होता है जी, 14 x प्लस 40, एंड नाउ दिस इज योर आंसर। तो आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट कितने आराम से कर लिया है, राइट, और वो भी बिना मल्टीप्लाई करे, यूजिंग आइडेंटिटी। चलिए अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट।
तो सेकेंड पार्ट को देखें आप, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट यहां पर लिखा है हमारे पास, यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज फाइंड। आपको ये सोल्व करना है बाय यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। अब फिर से देखिए, ये है x प्लस ए एक्स माइनस बी, यानी इसको हम कह सकते हैं जी ये हमारा a है, और इसको हम कह सकते हैं ये हमारा b है। अगर मैं ऐसे बोलता हूं तो ये मेरा क्या बन गया, देखो x प्लस ए बन गया, क्योंकि x की जगह तो x ही है ना, और इधर हमारे पास क्या बन गया, x माइनस बी बन गया। और इसकी आइडेंटिटी क्या थी हमारी, वो हम यहां लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी एक्स माइनस ए बी, राइट। तो लेफ्ट साइड हमारे पास है, राइट साइड हमने निकालनी है। तो आप क्या करें, ए और बी की वैल्यू को लिखें और राइट साइड में पुट कर दें। तो ए कितना है भाई हमारा, देखो ध्यान दें, एक्स की जगह तो एक्स ही है, इसलिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम कह भी सकते हैं जी x इज इक्वल टू एक्स, और a इज इक्वल टू 8 और b इज इक्वल टू कितना है 10। क्लियर है। आओ जरा आप राइट साइड में चलते हैं। तो राइट साइड में हमारे पास क्या है, x की जगह तो हमने x ही रखना है, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस, और देखो a की जगह क्या रख दें 8, b की जगह क्या रख दें 10, और x की जगह x माइनस a की जगह क्या रख दें 8, और b की जगह क्या रख दें 10। इसको कर लो आप सोल्व, कितना हो गया भाई एक्स स्क्वायर। देखो यहां देखो ध्यान से, ये कितना आएगा 8 माइनस 10 कितना होता है, 8 माइनस 10 कितना होता है भाई -2, ध्यान रखिएगा -2 आएगा। तो ये हो गया -2, तो यहां लिख लेते हैं -2, और फिर x की जगह x, और इधर 8 इंटू 10 कितना होता है 80। दिस इज योर आंसर। क्लियर। चलिए अब देखते हैं थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में देखें आप, ये यहां पर x है और यहां पर x है, यानी इस बार आपको यह भी देखना है कि x की वैल्यू क्या है। हमारे पास x की वैल्यू क्या है भाई, इस बार 3x है, ध्यान रखिए x की वैल्यू क्या है 3x। दूसरी तरफ देखिए ये हमारा क्या है a और ये हमारा क्या है b, यानी हमारे पास यहां पर क्या बन रहा है भाई x प्लस a बन गया, ये बन गया ना x प्लस a, और यहां क्या बन गया x, बीच में साइन किसका है माइनस का, तो ये बन गया x माइनस b। और इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, क्या होती है भाई, शाबाश, यस, एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी एक्स माइनस ए बी, ये होती है इसकी आइडेंटिटी। अब आपने क्या करना है भाई, जिस जिसकी वैल्यू आपको मालूम है ना वो सब पुट कर दो। तो देखो यहां पर x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है 3x, a की कितनी है, x a की है 4, और b की कितनी है, b की है जी 5। और अब आ जाइए अपने क्वेश्चन के राइट साइड में। तो क्वेश्चन के राइट साइड में जहां पर जो लिखा है उसके हिसाब से वैल्यू रख दो। तो देखो यहां x की वैल्यू कितनी है इस क्वेश्चन में, हमारे पास x की वैल्यू इस बार x नहीं है, x की वैल्यू कितनी है 3x है, 3x देखो 3x। तो हम x की जगह क्या रखेंगे, रखेंगे 3x। तो x जहां पर है वहां रख दें आप 3x प्लस, और a की वैल्यू की जगह रखेंगे कितना a इक्वल टू 4, और b की जगह कितना रखेंगे 5। x की जगह कितना रखना है, देखो यहां x है, x की जगह कितना रखेंगे 3x, राइट। और ये हमारे पास क्या है ab, और a की जगह हमारा 4 है और b की जगह हमारा कितना है 5। अब आप कर लो इसको सोल्व। 3 का स्क्वायर होता है जी 9, x का स्क्वायर होता है जी x स्क्वायर, प्लस इनको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा जी -1 आएगा। तो हम क्या लिखें इसको -1 लिख लेते हैं ब्रैकेट में। देखो जब भी माइनस में कोई वैल्यू आते हैं तो ब्रैकेट लगा लिया करो, कैलकुलेशन इजी हो जाती है। ये हमारे पास है जी 3x माइनस ये हो गया 4 5 जा कितना होता है भाई 20, 4 5 जा 20। यहाँ पे सोल्व कर लें इसको, ये हो गया 9x स्क्वायर, देखो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस होता है तो ये होगा -3x माइनस 20, एंड दिस इज योर आंसर। क्लियर। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का
नेक्स्ट पार्ट यानी फोर्थ पार्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। अभी जो आइडेंटिटी यूज की थी वो वाली आइडेंटिटी इसमें यूज नहीं होगी, ध्यान से देखें। हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। कुछ लोगों को ज्यादा अच्छे से याद रहती है, वो ऐसे याद कर लेते हैं a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। तो यहां हमारे पास हमें पता कैसे चलेगा कि वो वाली लगानी है ये वाली लगानी है? तो आपका यही तो इंपॉर्टेंट पार्ट है, जज करना है आपने। तो देखो इस इस क्वेश्चन को देखो, ये इनसे मैच कर रही है क्या नहीं कर रही? बिल्कुल कर रही है। देखो एक बार हमारे पास y है, फिर y है, 3/2 है, 3/2 है, यानी ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम है। देखो ये टर्म और ये टर्म सेम है ना, और ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम है। यहां पर भी तो ऐसा ही है ना, ये और ये सेम है, ये और ये सेम है। इसका मतलब हम ये वाली आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, राइट। तो आइए जरा इन आइडेंटिटीज को यूज करते हैं। तो सबसे पहले यहां देखो, आप लेट से कर लो, इसे ये आपका है a और ये आपका b। तो अगर ये y स्क्वायर a था तो ये भी y स्क्वायर ही है ना, तो ये भी a हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा हमारा b हो जाएगा। और इनके बीच के अगर हम साइन लगा लें तो देखो जरा क्या बनता है, ये बन गई हमारी आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी बन गई? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है? तो आइए जरा आप देखें, तो हमारे पास यहां पर a कितना है भाई? a है हमारा y स्क्वायर। b कितना है भाई हमारा? b हमारा है 3/2। क्लियर? अब यहां पर क्योंकि लेफ्ट साइड तो दी हुई है हमें ऑलरेडी, हमें तो राइट साइड बतानी थी। तो आइए जरा राइट साइड में चलते हैं। राइट साइड में जहां पर a है वहां पर a की वैल्यू रख दो, और जहां पर b है वहां पर b की वैल्यू रख दो। तो a की वैल्यू कितनी हमारे पास है? y स्क्वायर, और b की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 3/2। तो आइए जरा पुट करें, a की जगह रख दीजिए आप y स्क्वायर। ध्यान रखना ये स्क्वायर अलग से आया है और एक स्क्वायर यहां पर भी है, उसको यहां रख ले। माइनस इसी तरह से b की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 3/2 और एक स्क्वायर यहां पर है हमारे पास ऊपर ये रहा। अब आप कर लो इसको सोल्व। तो देखो y स्क्वायर और उसकी पावर स्क्वायर है, तो पावर जब ब्रैकेट में होती है तो हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा y की पावर 4 माइनस, यहां देखिए 3 का भी स्क्वायर करना है, 2 का भी स्क्वायर करना है, तो ये हो जाएगा 9/4 एंड दिस इज योर आंसर। वेरी इजी, यस। तो चलिए जरा देखते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2, इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। फिर देखो साफ साफ बोल दिया विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली, यानी आपको डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करना है। अब कई बार स्टूडेंट क्या होते हैं, टेस्ट होते हैं स्कूल में या फिर कोचिंग सेंटर पे, वो उसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके आ जाते हैं और फिर टीचर से आर्गुमेंट करते हैं कि सर आपने तो सोल्व किया, आंसर मैच कर रहा है। नहीं, यहां आंसर मैच कराना इंपॉर्टेंट नहीं है, जितना क्वेश्चन में जो पूछा गया वो। और क्वेश्चन में क्या पूछा गया भाई? विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली, आपको डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो जब डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करना है तो कैसे सोल्व करना है? यस, सिंपल, जो आइडेंटिटीज हम पढ़ चुके हैं उनकी हेल्प से सोल्व करना है। तो आइए जरा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में लिखा है 103 मल्टीप्लाई 107। अब आप क्या करो, इसको 100 के नियरेस्ट ले जाओ। ये देखिए 100 के नियरेस्ट ही तो है, तो 100 के पार्ट में ब्रेक कर लो। अब हम 100 के पार्ट में क्यों ब्रेक कर रहे हैं भाई? देखो 100 का स्क्वायर निकालना इजी होता है, 100 की मल्टीप्लाई इजी होती है, 100 का एडिशन इजी होता है। तो हम तो चाहते हैं हमारा क्वेश्चन इजी हो जाए और हमारा करेक्ट भी हो जाए, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको 100 के क्लोज में है ये, तो 100 पे ब्रेक कर रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे भाई? 103 को क्या लिख सकते हैं? 103 को लिख देंगे 100 प्लस 3, लिख दिया भाई। इसी तरह से इसको क्या लिखोगे आप? 100 प्लस 7। और अब जरा ध्यान से देखिए, ये आपका क्या बन गया भाई? x। अगर ये 100 है तो ये भी x ही होगा ना, फिर दोनों सेम है। और ये आपका क्या बन गया? a, और ये आपका क्या बन गया? b।
क्लियर? तो दोनों के बीच में साइन जो है लगा दो, यहां पर क्या साइन था प्लस, यहां क्या साइन है प्लस, राइट? तो देखो ये एक आइडेंटिटी बन गई क्या, x प्लस ए एक्स प्लस बी, और ये आइडेंटिटी क्या होती है जी, ये होती है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, राइट? और ये आइडेंटिटी आपको बड़े अच्छे से आती है। अब आपके क्वेश्चन के हिसाब से आपका x कितना है जी, आपका x है 100, आपका a कितना है जी, आपका a है 3, आपका देखो x तो अभी भी 100 ही है ना, b कितना है जी, आपका b है 7, क्लियर? और अब हमें क्या करना है, राइट साइड निकालनी है, इसकी राइट साइड निकालनी है, और इस आइडेंटिटी के हिसाब से राइट साइड होती है ये, तो इधर आ जाओ, बस सीधा आप राइट साइड में आ जाओ। अब राइट साइड में देखिए एक्स स्क्वायर, और x हमारा कितना है 100, तो x की जगह रखें आप 100 और कर दो स्क्वायर, प्लस ब्रैकेट a कितना है हमारा 3, a की जगह रख दो 3, b कितना है हमारा 7, b की जगह रख दो 7, और x की जगह क्या रखना है, देखो 100 है, x की जगह रखेंगे 100, मल्टीप्लाई में रख देते हैं 100, प्लस a कितना है जी 3 और b 7, इनको भी लिख लीजिए। अब आप कर दो इनको सॉल्व। 100 का स्क्वायर, देखो अब 100 का स्क्वायर निकालना आसान है ना भाई, जीरो ही तो बढ़ानी है, तो जितनी पावर होती है उतनी जीरो लगा देते हैं और एक्स्ट्रा, तो देखिए ये 2 जीरो तो पहले से हैं, पावर कितनी है 2, तो 2 जीरो और लगा दो भाई, हो गया ना। अब ये हो गया हमारे पास 7 प्लस 3 कितना होता है 10 इंटू 100, और प्लस में 3 इंटू 7 कितना 21। अब इसको बताइए कौन ऐड नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकते हैं, पर उससे पहले जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो करें बोर्ड मास के हिसाब से, पहले मल्टीप्लाई, राइट? 100 इंटू 10 कितना होता है 1000 प्लस 21। इसको कर दीजिए सॉल्व और बता दीजिए आंसर कितना आएगा भाई आपका आंसर, शाबाश 11021, क्लियर है? ऐड कर सकते हैं आप बड़े अच्छे से, राइट? दिस इज योर आंसर। चलिए अब जरा हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, पार्ट सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट सेकंड। इसको भी देखो आप जरा, थोड़ी सी इसमें मिस्टेक आ रही है, कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या लिखा हुआ है 95 इंटू 96, 95 इंटू 96, तो देखो यहां पे आपको सोल्व करना है 95 इंटू 96। अब फिर से देखो ये 100 के क्लोज में है क्या, नहीं बिल्कुल है ना, 100 के बिल्कुल क्लोज में है, तो हम इनको 100 में ब्रेक कर लेंगे। अब 100 में ब्रेक करेंगे तो देखो 95 को क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं 100 माइनस 5, और भाई इसको क्या लिख सकते हैं हम 100 माइनस 4, क्लियर? और अब आप देखो फिर से, आपके पास ये क्या है जी, ये है x, ये क्या है आपका a, ये क्या है आपका सेम है, देखो 100 100, तो इसको भी नाम वही देना पड़ेगा जो पहले दे चुके हैं x, और ये क्या है आपका b, और बीच में साइन देखो यहाँ पे साइन है माइनस का, यहाँ पे साइन किसका है माइनस का, तो यहाँ दोनों क्या है माइनस के हैं, दोनों क्या है माइनस के हैं। तो जब हमारे पास दोनों माइनस के होते हैं तो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, ध्यान दें, आइडेंटिटी क्या लगेगी आपकी एक्स स्क्वायर, राइट? एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, राइट? अगर ये आइडेंटिटी हमने पहले नहीं बताई है या पहले आपके पास नहीं आई है तो आप इसको नोट कर लीजिए कि जब दोनों टर्म माइनस में होती है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, या फिर प्रोडक्ट सोल्व कर सकते हैं, लेकिन यहां पर प्रोडक्ट सोल्व करना मना है, आपको आइडेंटिटी से ही करना है। तो आइए जरा क्वेश्चन को सोल्व करें। क्वेश्चन के लेफ्ट साइड आपको दी हुई है, राइट आपने निकालनी है। तो जरा देखें आपके पास क्या क्या गिवन है, यहां पर देखिए x की वैल्यू कितनी है भाई 100, a की वैल्यू कितनी है आपके पास 5, और b की वैल्यू कितनी है आपके पास 4, क्लियर? चलो जी आओ सोल्व करें, राइट साइड को सोल्व करते हैं। तो जरा राइट साइड देखें आप सोल्व करें तो कैसे होगा, एक्स स्क्वायर की जगह क्या रखना है
100 रखना है, x की जगह रखना है 100 और स्केयर की जगह रखना है स्केयर, माइनस a की जगह क्या रखना है 5 प्लस b की जगह क्या रखना है 4 और x की जगह क्या रखना है 100 प्लस a की जगह 5 और b की जगह 4। आओ सॉल्व करें। 100 का स्केयर अभी मैंने बताया था ना भाई, 2 जीरो बढ़ा देंगे और ये 9 इंटू 100 हो जाएगा, यानी 900 हो जाएगा और ये कितना हो गया 20। यहां पे आपको बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सोल्व करना है। ये आपके पास है 10,000 और ये है 900। 10,000 में से आप 900 लेस कर ले, या पहले ऐसा करो प्लस वाले ऐड कर लो, ठीक है? तो प्लस वाले लिख लेते हैं जरा पहले हम, ऐसे ज्यादा अच्छा है, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग करेंगे तो आप। लो जी, क्लियर है? और इसको सोल्व करते हैं तो कितना आता है, देखो ये हो गया हमारे पास 10,020 माइनस 900 और इनको जो है फटाफट आप क्या कर लें, यहां पे लिखें और रफ वर्क करें और माइनस कर लें, राइट? 0 2 0 1 9, ये आपका आंसर आ गया कितना 9120। दिस इज योर आंसर। क्लियर हो गया ना, बिना मल्टीप्लाई करे, बस आपको आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का नेक्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट है हमारे पास 104 और 96। देखिए फिर से देखिए, ये 100 के क्लोज हैं, ये 100 से 4 ज्यादा है और ये 100 से 4 लेस है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं हम 100 प्लस 4 और इसको क्या लिख सकते हैं 100 माइनस 4। 100 माइनस 4 96 तो होता है और 100 प्लस 4 104 होता है। अब फिर से देखो आप, ये आपके पास बनने रही है आइडेंटिटी। देखो ये वाली टर्म क्या है आपकी, सेम है ना? और ये वाली टर्म भी आपकी कौन सी सेम है, ये वाली टर्म भी आप देखो तो ये भी सेम है। तो जब सेम होते हैं तो हम क्या करते हैं भाई, ऐसा करते हैं, इसको ले लेते हैं a, इसको ले लेते हैं b, ये हो गया a प्लस बी और ये हो गया हमारे पास a माइनस बी। आइडेंटिटी ध्यान से जज करनी है, बस यही असली बात है और कुछ भी नहीं है। हमें दिख रहा है साफ 100 प्लस ए 100 माइनस ए, यानी सेम सेम फिगर्स हैं, तो बस साइन का फर्क है। तो हम क्या करते हैं a प्लस बी ए माइनस बी सर्च कर लिया और इसकी आइडेंटिटी क्या होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आइए जरा, हमारा इस क्वेश्चन के अंदर a कितना है, ध्यान दें, a की वैल्यू है 100, b कितना है, सॉरी इस क्वेश्चन के अंदर x हमारा कितना है, पहले है हमारे पास, हाँ राइट। तो इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले हमारे पास a कितना है, देखें a की वैल्यू है 100 और b कितना है हमारे पास, b की वैल्यू है 4। यहां भी a है, यहां भी है, बाकी x तो जरूरत नहीं हमें। तो क्वेश्चन में लेफ्ट साइड आपको मालूम है, राइट निकालनी है, आइडेंटिटी भी आपको राइट साइड बताती है, तो राइट साइड में आप क्या करें, वैल्यू पुट कर दें। a की जगह कितना रखना है 100 और b की जगह रखना है 4। आइए पुट करें, तो ये हो गया हमारे पास 100 स्क्वायर और ये हो गया हमारे पास 4 स्क्वायर और 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जी, हमारे पास हो जाएगा 10,000। 4 का स्क्वायर होता है 16। इसको भी आप क्या कर लो, सोल्व कर लो, तो ये हो जाएगा जी हमारे पास 4 और ये हो जाएगा हमारे पास 8, राइट? ये भी 9 और ये भी 9। दिस इज योर आंसर। तो देखते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्या कहता है हमें, क्वेश्चन नंबर आपका जो है यहां पर क्वेश्चन नंबर सेकंड यहां पर कंप्लीट हो जाता है।